स्टार्ट करें हम। अभी सर यहाँ से शुरू करना है प्रोस्पेक्टिंग टिप्स से। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारा निचोड़ है प्रोस्पेक्टिंग टिप्स, इसको ध्यान से सुनिए, इससे आपका बहुत बड़ा बिजनेस हो जाएगा ये प्रोस्पेक्टिंग टिप्स के साथ। हाँ जी। Try to add those prospects to your list who are at a socio-economical level equal to or above your level. जितेंद्र जी, इसमें सारा मैं ही बोल देता हूं क्योंकि मुझे जल्दी इसमें ना पॉज करना पड़ेगा, तो ये सारा मैं ही कर देता हूं। ओके सर, तो क्या कह रहे हैं? ट्राई टू ऐड दोज प्रोस्पेक्ट टू योर लिस्ट हु आर एट द सोशियो इकोनॉमिक लेवल इक्वल टू और अबव यू। ट्राई टू लिखा है उन्होंने। ट्राई टू मतलब कोशिश ये करें कि जिस भी सोशियो इकोनॉमिक लेवल पे आप हैं वहां के लोग या उसके ऊपर के लोग, उनको आप थोड़ी देर के लिए अपना वीडियो ऑफ कर लें, थोड़ी देर की। हाँ अब ठीक है। ओके, तो सोशियो इकोनॉमिक लेवल के जा तो बराबर या ऊपर वाले लोग, इससे आपको कंफर्ट मिलेगा, इसको आपको बिजनेस करने में आसानी मिलेगी। क्यों आसानी मिलेगी? क्योंकि जिस लेवल पे भी आप हैं, एक तो वो लोग आपको रिलेट बहुत ज्यादा करेंगे, दूसरा जब आप अपने ऊपर के लोगों को बिजनेस में लाएंगे, अपने से स्मार्ट लोगों को भी लाएंगे बिजनेस में, तो आपकी सिक्योरिटी बढ़ेगी और उन लोगों को बिजनेस करने में ज्यादा दिक्कत नहीं आती। देखिए जितना हम, कई बार क्या होता है कि हम नीचे वाले लोगों के ऊपर चले जाते हैं। सबसे बड़ी गलती लोग क्या करते हैं, जैसे इस बिजनेस में आते हैं ना, वो नीडी बंदों को ढूंढना शुरू कर देते हैं। मार्क माई वर्ड, ध्यान से सुनिए, ये गलतियां एक नहीं, हजारों डिस्ट्रीब्यूटर ये गलतियां करते हैं। वो नीचे वाले बंदों को ढूंढना शुरू कर देते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि उनको नहीं ढूंढना, हमारे लिए हर बंदा वैल्यूएबल है, हर बंदे को हमने बिजनेस दिखाना है, हर को लेके आना है, लेकिन फोकस किन पे करना है? आप समझिए जरा, फोकस आपको किन पे करना है? आपको फोकस करना है सिर्फ जो लोग इस बिजनेस को जल्दी से आगे बढ़ा सकते हैं। वो कौन से होंगे? जो कि ज्यादा पढ़े लिखे या पैसे वाले, जिनके पास कंफर्ट ऑलरेडी है। Those people who are doing well in life will be the best prospect for you, क्योंकि ना तो उनको बुक खरीदने की कोई प्रॉब्लम, ना उनको कोई सीडी खरीदने की प्रॉब्लम, ना उनको प्रोडक्ट खरीदने की कोई प्रॉब्लम, तो उनको किसी चीज की कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सबके पास स्मार्टफोन है उनके पास, और उनके पास दिमाग है, उन्होंने पढ़ाई लिखाई की हुई है। तो आप उनको जूम टेक्नोलॉजी सिखा सकते हो बड़ी जल्दी, आप उनको सारे काम जल्दी जल्दी सिखा सकते हो। पर जैसे ही आप नीचे जाओगे, नीचे वाले लोगों के पास जाओगे, तो कई बार क्या होता है, आपका टाइम ज्यादा बर्बाद होता है, आउटपुट कम आती है, और आपको फिर फ्रस्ट्रेशन कई बार आती है मन में कि यार मैं मेहनत तो बहुत कर रहा हूं पर उतने रिजल्ट मुझे नहीं आ रहे। ये गलती आपने खुद की थी, उसी का भुगतान आप कर रहे हैं। आपने गलती की थी, उसी का भुगतान आप कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप अपने से सोशियो इकोनॉमिक लेवल से नीचे वाले लोगों को ज्यादा स्पॉन्सर करने लग गए। लोग गलती क्या करते हैं कि जी वो मेरा भांजा, वो तो बिल्कुल निकम्मा बैठा है और उसका तो वो तो बेचारे के पास नौकरी भी नहीं है, मैं उसको बिजनेस में लाता हूं। अब एक फ्रस्ट्रेटेड आदमी आके कितना बिजनेस करेगा जी? अनलेस एंड अनटिल ही हैज ए बिग ड्रीम, अनलेस एंड अनटिल ही हैज ए बिग ड्रीम, और वो बंदा मेहनत करने के लिए रेडी है। इसमें, इस कैटेगरी में अच्छे बंदे आपको मिल सकते हैं। गुरांस मान इसी कैटेगरी में था, आज फाउंडर एमरल्ड है, आप लोग जानते हैं उसको। वो फ्रस्ट्रेटेड कैटेगरी में था, राइट। उसके फादर बहुत बीमार थे, उसके फादर की जॉब लगभग जा चुकी थी, इनकम बंद हो चुकी थी क्योंकि उनकी जो छुट्टियां थी वो खत्म हो चुकी थी, और घर में उसके फादर के अलावा और कोई कमाने वाला नहीं था। वो फ्रस्ट्रेटेड था, पर साथ में उसका ड्रीम भी था कि नहीं, अगर मेरे फादर नहीं कमा रहे पैसा, मुझे कमाना है। तो ड्रीम था उसके अंदर, लगन थी, मेहनत करना चाहता था।
तो आज गुरहान समान आपके सामने है, वो हिस्ट्री क्रिएट कर दी उसने, राइट, कितना बड़ा बिजनेस क्रिएट कर दिया है उसने। तो ये बहुत जरूरी है कि आप हमने ऐसे बंदों को इग्नोर नहीं करना, मैंने क्या कहा, पर फिर भी जो लोग आपका ज्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हैं और प्रोडक्टिविटी कम कर रहे हैं, उनसे प्यार करो भैया, उनको एजुकेट करते रहो, उसको सिस्टम में प्लग इन करते रहो, पर ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो। आप अपना फोकस किन पे रखना है? जो लोग ऑलरेडी जिंदगी में अच्छा कर रहे हैं एंड दे वांट टू डू बेटर। इस कैटेगरी में भी आपको दो तरह के बंदे मिलेंगे। एक तो जो अच्छा कर रहे हैं, वो क्लोज माइंड है, नहीं जी हम तो कर रहे हैं, बढ़िया है, हमारा तो बढ़िया चल रहा है, दाल फुल्का ही खाना है, हमने क्या लेना देना। तो ऐसे जो चाहे सोशियो इकोनॉमिक लेवल से ऊपर भी लोग हैं, फिर भी वो आपकी बात भी नहीं सुनेंगे और ज्यादा बड़ा बिजनेस भी नहीं करेंगे, राइट। ये तो आपको, जब आप उनसे मिलोगे तो आपको धीरे धीरे लोगों को परखने की कला आ जाएगी। हमने ईगो किसी की नहीं करना, हमने उनके ऊपर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना। हाँ, उनमें से कोई हीरा आगे निकल के आएगा, उनमें से कोई ड्रीमर निकल के आएगा, कोई इंद्रजीत निकल के आएगा, कोई गोल्डी निकल के आएगा, राइट। तो कोई उसमें गुरहास मान निकल के आएगा, तो फिर उनकी तराशी ज्यादा करनी शुरू कर देनी है, राइट। वो अपने आप लीडर्स निकल के आएंगे, लीडर कहीं से भी निकल के आ सकता है। तो इसलिए हमने क्या करना है, वेलकम सबको करना है, पर दिमाग अप्लाई करके, ब्रेन अप्लाई करके हमने ज्यादा उन पे टाइम वेस्ट नहीं करना है और फोकस उनसे करना है जो बड़ा बिजनेस अभी बना सकते हैं। वो हो सकता है कल को बना लें, तो कल को उनको भी हम और मेहनत कराएंगे, हम उनके साथ मेहनत करेंगे, उनको भी हम बहुत कुछ देंगे बिजनेस में। लेकिन अभी जो रेडी हैं, अभी जो बड़ा बिजनेस बना सकते हैं, इसी घड़ी मैंने पहले सबसे ज्यादा ध्यान उन पे देना है, पैसा उन पे लगाना है, टाइम उन पे लगाना है, एनर्जी उन पे लगानी है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आप समझ रहे हैं सारे? क्लियर है जी सभी को? आवाज आ रही है? ओके। तो अब मैं क्यों बार बार इन चीजों पे बहुत ज्यादा गहराई में जा रहा हूं? क्योंकि हमने 20 साल में देखा है लोग ये गलतियां करते हैं, हमने भी गलतियां की हैं। तो आपके लिए 20 साल में जो हमने गलतियां की हैं, हम आपको बता रहे हैं भैया ये गलती आप ना करना, इससे आपका टाइम, मनी, एनर्जी सब कुछ बच जाएगा, राइट। तो सेकंड जो है, रिमेंबर दैट एवरीवन नीड्स व्हाट दिस बिजनेस ऑफर्स। सेकंड टिप है, आप ये मान के चलिए कि दैट एवरीवन नीड्स व्हाट दिस बिजनेस ऑफर्स। ये बिजनेस तो बहुत कुछ ऑफर कर रहा है, इसीलिए बड़े से बड़े साइंटिस्ट, बड़े से बड़े बंदे दुनिया के। मेरी वीडियो आ रही है जी? मेरी वीडियो सबको दिखाई दे रही है? वीडियो नहीं आ रही मेरी? एक मिनट जरा देखता हूं जी, चेक करना, आप चेक करो। आ गई है जी, आ गई है वीडियो? ओके, तो फिर वीडियो देखना जरा क्यों नहीं आ रही? फिर बंद हो गई। हाँ, अब देखो आ गई है। हाँ जी, ओके। साउंड भी आ रही है, वीडियो भी आ रही है, दोनों? चैट बॉक्स में लिखें। वीडियो तो आ रही है आज नहीं, ये तो चिल्लाऊंगी हेलो, मेरी साउंड क्लियर है जी सभी को? ओके, बोथ ओके ओके ओके। फिर बंद हो गई। ओके, so remember that everyone need what this business offers। हर बंदा को इस बिजनेस की जरूरत है, पैसा, टाइम, सिक्योरिटी, वर्ल्ड ट्रिप्स, रिस्पेक्ट, रिकग्निशन, नेम, फेम, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस,
सब कुछ चाहिए। एक मिनट, दोबारा वीडियो चली गई है शायद। कुछ नहीं होगा, नहीं होगा ना, यहाँ से भी कुछ नहीं होगा बेटा, उससे नहीं बात बनेगी। ऑडियो विजुअल दोनों चाहिए हमें। कैसे चेक करो, करो ना चेक, क्या चेक? देखो ना क्या प्रॉब्लम है। बहुत ओके आ रहा है ना, बहुत ओके। ओके, तो वीडियो एंड ऑडियो इज रनिंग ओके। ओके ओके, दैट्स ग्रेट। यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा था कुछ लोगों को। तो रिमेंबर दैट एवरीवन नीड्स व्हाट दिस बिजनेस ऑफर्स। हमारे पास तो बहुत कुछ है देने को। लोगों को पैसा चाहिए, हम पैसा दे सकते हैं उनको, खूब सारा पैसा दे सकते हैं, जितना मर्जी पैसा कमा सकता है वो। लोगों को हेल्थ चाहिए, हमारे पास हेल्थ है देने के लिए। लोग फॉरेन ट्रिप जाना चाहते हैं, हमारे पास फॉरेन ट्रिप्स हैं। दुनिया भर बंदा सारी दुनिया घूम सकता है। लोग रिस्पेक्ट, रिकग्निशन, नेम फेम चाहते हैं, हमारे पास वो भी है। जब आप स्टेज पे एमरल्ड डायमंड जाते हो तो दुनिया कितना आपका मान सम्मान करती है, सारी दुनिया आपको ऑनर करती है, राइट। तो हमारे पास तो इस बिजनेस में देने के लिए बहुत कुछ है। तो इसलिए रिमेंबर दैट एवरीवन नीड्स व्हाट दिस बिजनेस ऑफर्स। अब नेक्स्ट है, स्पीक टू पीपल एवरीवेयर यू गो। जहां भी जाते हो लोगों से बात करो। इतने दिनों से मैं यही कह रहा हूं आपको, यही कह रहा हूं कि जहां भी जाते हो लोगों से बात करो। अभी भी आपके पास बहुत सारा टाइम है। प्लीज रोज कोशिश करें कि 10-20 नंबर रोज अपने मोबाइल में देखें, उनको पर्सनली कॉल करें। जैसे हमारी आज शाम की 8 बजे की मीटिंग है, पर्सनली कॉल करें, उनको इंपॉर्टेंस बताएं मीटिंग की, क्यों उनको अटेंड करनी चाहिए, उनको क्या मिलेगा। ये आप नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा भैया। आपको बताओगे और उनको पता चलेगा ये क्यों उनके लिए जरूरी है, तो वो लॉगिन करेंगे। फिर उनको लॉगिन करना सिखाओ, फिर इंश्योर करो कि वो लोग लॉगिन हो गए हैं कि नहीं हो गए। और लॉगिन के बाद फिर उनसे हालचाल पूछो, फॉलो अप करो कि आपको क्या अच्छा लगा, वो भी आगे आएगा। लेकिन बिजनेस तो आप आज भी कर रहे हैं ना, तो चैप्टर जब आएगा तब आएगा। तो आपको पता भी होना चाहिए कि उसके बाद लोगों से बातचीत करनी है कि भी क्या अच्छा लगा आपको। अगला है बी पीपल कॉन्शियस। पीपल कॉन्शियस का मतलब है जहां भी आपके पास कोई बंदा खड़ा है, चलो अब तो लॉकडाउन पीरियड है, आप किसी केमिस्ट के पास गए, आप दवाई ले रहे हैं, दूसरा भी ले रहा है, तो आप उसको स्माइल कर सकते हैं, हेलो कर सकते हैं, नमस्ते कह सकते हैं, सत श्री अकाल बुला सकते हैं। सो कहीं भी क्या जाता है आपका, गया क्या। अगर आपका वो प्रोस्पेक्ट नहीं भी बना, आपको उसने नंबर नहीं भी दिया, आपके साथ ज्वाइन नहीं भी किया, फिर भी एक गुड फीलिंग तो आपने किसी को दे दी, और बदले में वो आपको गुड फीलिंग दे देता है, तो उसका भी मूड बढ़िया, आपका भी मूड बढ़िया। तो इसलिए हमेशा चेहरे पे मुस्कान रखें और हर बंदे को नमस्ते, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब, जो भी आप कहना चाहें जरूर कहें। आज की दुनिया में लोग भूल चुके हैं हंसना, लेकिन आपकी हंसी की कीमत क्या है हम बताएंगे आपको, है ना। जंजीर पिक्चर में तो प्राण बताता है ना, तेरी हंसी की कीमत क्या है तुम बता मुझे। हम बताएंगे तुम्हारी हंसी की कीमत क्या है, प्रैक्टिकल्स आपको बताएंगे। ये मेरे को जितेंद्र जी या लीडर याद करा दें, मैंने बताना है आपकी स्माइल की वैल्यू क्या है। $1,000,000 माधुरी दीक्षित की स्माइल की वैल्यू से ज्यादा आपकी स्माइल की वैल्यू है। मैं प्रूव करके दिखाऊंगा, आपको शायद नहीं पता। जैसे हनुमान जी को जामवंत ने बताया था कि तुम्हारे में क्या क्या क्वालिटीज हैं, ऐसे ही यहाँ पे मेंटर, गुरु या हमारा सीनियर जिसने 20-20 साल का तजर्बा है, वो बताते हैं कि हमारे में क्या गुण हैं जो कि आप नहीं जानते, आप में छुपे हुए हैं। तो हम आपको एक बताएंगे कि आपका सत श्री अकाल करना, नमस्ते करना कितनी गुड फीलिंग तो देता ही देता है, पर आपको एक डायमंड भी मिला देगा जिससे आपको लाखों करोड़ों की रॉयल्टी इनकम आ जाएगी। आपको अभी एक मेरे को वाकया याद आ गया, अभी बता देता हूं आपको। कांति गाला जी की 5 लेग्स हो चुकी थी, वो 6ठी लेग ढूंढ रहे थे डायमंड जाने के लिए। हालांकि उनके नीचे कुमार पहले डायमंड चले गए थे,
पर अभी कांति गालाजी डायमंड नहीं गए थे, अभी उनकी 6th लेग जो थी वो सामने नहीं आ रही थी उभर के, बहुत सी लेग्स तो थी उसके पास साइड भी, पर कौन प्लैटिनम जल्दी जाएगा ये कांति गालाजी को अभी नहीं मिल रहा था। तो क्या हुआ, कांति गालाजी की मिक्सी खराब हो गई और लता जी ने बोला जी ये मिक्सी ठीक करा लो। तो कांति जी जिस दुकान पे जिस बंदे के पास गए, भाई मेरी मिक्सी ठीक कर दे, वहां पे एक और बंदा खड़ा था, वो भी मिक्सी ठीक कराने आया था या कोई और प्रोडक्ट अपना ठीक कराने आया था। तो कांति जी ने एज यूजुअल उसको स्माइल की, नमस्ते राम राम किया, सत श्री अकाल किया। तो वो बंदा बड़ा खुश होया, यार बड़ा बढ़िया बंदा है। नॉर्मली तो मुझे ड्राई बंदे ही सबको मिलते हैं ना, हर एक बंदा ड्राई ही मिलता है, पर बहुत ही विरले मिलते हैं जो कि आपको सामने से नमस्ते करे, सामने से सत श्री अकाल बोले, सामने से राम राम बोले, बहुत कम होते हैं लोग। तो उसको बड़ी अच्छी लगी नेचर कांति की कि यार मेरे को बिना जाने ही इस बंदे ने मेरे को स्माइल भी किया और सत श्री अकाल नमस्ते भी कर दिया। तो वो दोस्त बन गए और वही बंदा बिजनेस में आया और 8-9 महीने में वो सिल्वर चला गया और कांति जी की 6ठी लेग बनी और उस लेग के साथ कांति जी डायमंड चले। और कांति जी अक्सर बोलते हैं अपनी सीडीज में कि जब भगवान ने देना होता है ना तो किसी की मिक्सी खराब करेगा, किसी का ऐसा कोई प्रोडक्ट, कुछ ना कुछ ऐसा कोई रास्ता बनाएगा कि आपको उस बंदे से मिलान कराएगा जो आपका फ्यूचर प्लैटिनम एमरल्ड डायमंड होगा। और तभी होगा जब आप हर बंदे को मुस्कान, स्माइल, सत श्री अकाल, नमस्ते जरूर करेंगे। पर यहाँ पे एक विशेष ध्यान करना है कि आपने अपोजिट सेक्स को स्माइल नहीं मार देनी, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो फिर मैं जिम्मेवार नहीं, फिर मेरा नाम ना लेना कि जी जैन साहब ने मॉर्निंग मीटिंग में सिखाया था कि जी आपने सबको स्माइल करनी है। अगर आपने किसी लेडी को स्माइल कर दिया तो हो सकता है कि फिर वहां पे लेने के देने भी बढ़ जाए। इसलिए थोड़ा सा हमने कॉमन सेंस का भी इस्तेमाल करना है कि स्माइल आपने किसको करनी है और किसको नहीं करनी, ठीक है। तो आप सेम सेक्स को, लेडीज लेडीज को और जेंट्स जेंट्स को स्माइल कर सकते हैं, सत श्री अकाल नमस्ते बुला सकते हैं, राइट, ओके। और दूसरा तरीका भी है, अगर आपने जेंट्स ने लेडीज को प्रोस्पेक्टिंग करनी है या लेडीज ने जेंट्स को प्रोस्पेक्टिंग करनी है, उसका तरीका बहुत सीधा है। आप सीधा क्या करो, नमस्ते बहन जी, सत श्री अकाल भी जी, और बेटा क्या हाल चाल, आपसे छोटी है तो उसको हाँ जी बेटा और ठीक हो आप, आजकल क्या करते हो, तो आप ऐसे पूछ सकते हो। अब जब आपने बेटा बोल दिया तो आपकी इंटेंशन क्लियर होगी। जब आपने उसको बहन बोल दिया, दीदी बोल दिया, तो आपकी इंटेंशन एकदम क्लियर होगी। वो माइंड नहीं करेगी बल्कि कहेगी कितना अच्छा बंदा है, लोग तो मुझे बुरी नजर से देखते हैं, ये कितना अच्छा है, मेरे को सीधा ही दीदी कह रहा है, मेरे को सीधा ही सिस्टर बोल रहा है। या आपसे सीनियर है कोई, आप उनको माता जी या कुछ भी आंटी जी वटएवर, है ना, तो ध्यान से। पर किसी छोटी एज की लेडी को आपने आंटी जी या माता जी बोल दिया तो वो बुरा मना जाएगी कि भाई तेरे को मैं माता लगती हूँ, तेरे को मैं आंटी लगती हूँ। तो इसलिए आपने वहां पे ध्यान रखना है कि किसको अपने बेटा बोलना है, किसको आपने दीदी सिस्टर बोलना है और किसको आपने आंटी या माताजी बोलना है, ये ध्यान रखना है। बस ये मेरे को पता है आप सब में कॉमन सेंस है, तो ये कॉमन सेंस यूज करते हुए आप स्माइल भी कर दोगे तो भी कोई माइंड नहीं करेगा। और ऐसे ही अगर लेडीज ने जेंट्स को प्रोस्पेक्टिंग करनी है, हमारी बहुत सारे लीडर्स लेडीज है, वो जेंट्स को बहुत बड़े आराम से प्रोस्पेक्टिंग करती हैं। उनमें से मैं आपको एक लीडर की एग्जांपल देता हूं, वैसे तो हजारों हैं। अंजू जी हमारे सीनियर लीडर है, वो जेंट्स की प्रोस्पेक्टिंग बड़े आराम से कर लेते हैं। तो वो सबको भैया 1 मिनट में आपसे बात कर सकती हूँ, तो ऐसे करके वो बात कर लेते हैं कि भैया मेरे को मतलब कोई ना कोई चीज कॉम्प्लीमेंट दे देते हैं। वो आएगा चैप्टर, तो कैसे हमने प्रोस्पेक्टिंग को और बढ़ाना है, तो वहां पे ये सारी चीजें डिस्कस होंगी। पर ये तो बाय दी वे बात चली, तो मैंने आपको कई चीजें बता दी जो कि हो सकता है दोबारा रिपीट कर देना। सो बी पीपल कॉन्शियस। नेक्स्ट इज अडॉप्ट द एटीट्यूड दैट यू आर जस्ट ट्राइंग टू मेक फ्रेंड्स।